गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम मीर उबैद फ्रॉम क्लास 9th। तो स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं आइलैंड्स के बारे में। सबसे पहले अगर हम देखेंगे, इस चैप्टर में हमने पढ़े हैं बहुत सारे इंडिया के फिजिकल फीचर्स। उनमें से एक फिजिकल फीचर जो है वो है आइलैंड्स। आइलैंड्स में अगर हम देखेंगे, इंडिया एक वास्ट कंट्री है, बहुत बड़ी कंट्री है। इसके हम आइलैंड्स को हमने मेजर दो पोर्शन में डिवाइड किया है। एक है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड सेकंड इज लक्षद्वीप आइलैंड्स। सबसे पहले बात करेंगे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के बारे में। अंडमान और निकोबार आइलैंड्स के नॉर्दर्न साइड और साउदर्न साइड में जो है, नॉर्दर्न साइड में अगर हम देखेंगे, नॉर्दर्न साइड में कोका आइलैंड है जो म्यांमार का है, म्यांमार कंट्री का है। और साउदर्न साइड में अगर हम देखेंगे, समुद्रा आइलैंड है जो कि इंडोनेशिया का है। और अगर हम देखेंगे इन दो आइलैंड को भी सेपरेट कौन करता है, अंडमान आइलैंड्स अलग कैसे दिखते हैं यहाँ पे। अगर हम देखेंगे ऊपर जो नॉर्दर्न साइड है, नॉर्दर्न साइड में हमने देखा, नॉर्दर्न साइड में एक चैनल गुजरती है, एक वाटर की एक चैनल गुजरती है, एक स्ट्रेट गुजरती है जो नॉर्दर्न साइड वाले अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को सेपरेट करते हैं फ्रॉम कोका आइलैंड। कोका आइलैंड इज अ पार्ट ऑफ म्यांमार। अगर हम देखेंगे, नॉर्दर्न साइड में एक स्ट्रेट इसको सेपरेट करती है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को। अगर हम देखेंगे बीच में, अंडमान और निकोबार आइलैंड्स के बीच में जो अंडमान और निकोबार को सेपरेट करता है, वो एक 11 डिग्री चैनल है, 11 डिग्री चैनल। इट इज 10 डिग्री इन लेटीट्यूड, ये अप्रोक्सीमेटली 10 डिग्री है लेटीट्यूड में। अगर हम साउदर्न वाले साइड में देखेंगे, नीचे वाले साइड में इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया का जो समुद्र आइलैंड है, उससे इसको अलग करती है और एक स्ट्रेट। तो यहाँ से हमारे जो ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है, ये सेपरेट हो जाता है, बिल्कुल अलग हो जाता है कोका आइलैंड ऑफ म्यांमार एंड समुद्रा आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया से। अगर हम देखेंगे, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को हमने 4 हिस्सों में बांटा है। पहला वाला जो है वो है नॉर्दर्न अंडमान पहला वाला जो है वो नॉर्दर्न अंडमान है। उसके बाद वाला जो है वो मिडल अंडमान है। उसके बाद वाला जो साउदर्न अंडमान है, और चौथा वाला जो है वो है लिटिल अंडमान यहाँ पे है। जो इसको हमने 4 हिस्सों में डिवाइड किया है। 4 हिस्सों में से जो ये साउदर्न अंडमान है, यहाँ पे जो पीक है, यहाँ पे जो समिट है, वो इस अंडमान और निकोबार आइलैंड, ये ग्रुप ऑफ आइलैंड से नियर अबाउट 572 आइलैंड से मिला जुला ये एक यहाँ पे ये 2 आइलैंड क्रिएट करते हैं, अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। अगर हम देखेंगे, इन आइलैंड्स में से सबसे जो ऊंची वाली सिमिट है, सबसे ऊंची वाली जो टिप है, वो है साउदर्न अंडमान में, जिसकी हाइट है 737 मीटर। ये इनमें सबसे ऊंची वाली समिट है। उसके बाद अगर हम देखेंगे, यहाँ पे सबसे ज्यादा फ्लोरा और फाना पाया जाता है। ये यहाँ पे ज्यादातर फ्लोरा और फाना ही है, और आबादी बहुत कम है यहाँ पे, इनहेबिटेंट्स बहुत कम है। अगर हम देखेंगे, उसके बाद ये जो साउदर्न वाला रीजन इंडोनेशिया के समुद्र आइलैंड से थोड़ा बहुत दूर है। बीच में से एक स्ट्रेट गुजरती है जो 12 डिग्री की स्ट्रेट है। और सब बीच में से अगर हम देखेंगे, अंडमान और निकोबार के आइलैंड्स के बीच में से जो स्ट्रेट गुजरती है वो 11 डिग्री है, और लेटीट्यूड पे वो जो 10 डिग्री है। और अगर हम ऊपर वाले से देखेंगे, वो यहाँ पे कोका स्ट्रेट गुजरती है जो कोका आइलैंड, म्यांमार वाले कोका आइलैंड और अंडमान निकोबार आइलैंड को सेपरेट करती है। ये था अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। अगर हम देखेंगे, इसके बाद अंडमान और निकोबार आइलैंड्स जो है, ये एक बहुत बड़ा एरिया है। बहुत बड़ा एरिया क्या मतलब, बहुत सारे ये जो आइलैंड्स है, 572 आइलैंड्स मिलके इन 2 ग्रुपों को बनाते हैं। तो ये बहुत बड़ा है एज कम्पेयर टू लक्षद्वीप आइलैंड से ये बहुत बड़ा है। और अगर हम देखेंगे, यहाँ पे एक पॉइंट है इसका, उसे कहते हैं इंदिरा पॉइंट मीन्स साउदर्न मोस्ट टिप ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। साउदर्न मोस्ट टिप अगर हम देखेंगे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से, यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स खत्म होते हैं। यहाँ से एक चैनल, ये वाटर की स्ट्रेट गुजरती है, यहाँ से भी एक वाटर की स्ट्रेट और यहाँ से भी एक वाटर की स्ट्रेट। यहाँ से जो वाटर की स्ट्रेट गुजरते हैं, वाटर की स्ट्रेट वाले ऊपर वाला जो पहला हिस्सा है, जहाँ पे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स खत्म होते हैं, वहां पे अगर देखेंगे, उसे हम बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट इंडिया का भी वो साउदर्न मोस्ट टिप है, और अंडमान एंड निकोबार का भी साउदर्न मोस्ट टिप है, क्योंकि अगर हम देखेंगे, ये इंडिया की यूनियन टेरिटरी है। तो साउदर्न मोस्ट टिप जो है वो इंदिरा पॉइंट है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की भी, और इंडिया की भी जो साउदर्न मोस्ट टिप है वो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। उसके बाद हम आते हैं सीधा लक्षद्वीप आइलैंड्स पे। लक्षद्वीप आइलैंड्स एक और ग्रुप कॉम्बिनेशन बनी है, मतलब ग्रुप आइलैंड्स की कॉम्बिनेशन हुई है। फिर इंडोनेशिया, ये जो है, ये लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड जो है वजूद में आया है। लक्षद्वीप
आइलैंड्स को हम और एक नाम बोलते हैं कोरल आइलैंड। कोरल आइलैंड हम इसीलिए इसको बोलते हैं, जो कोरल है होता है ये एक ऑर्गेनिज्म होता है, कोरल एक ऑर्गेनिज्म होता है और इसके ऊपर से एक शेल होता है। शेल जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का शेल बना होता है। और जब ये डेड होते थे यहाँ पे, जब ये डेड होते थे ये बहुत सारे जुमा हुए और इन्होंने यहाँ पे अगर आप देखोगे 70% जो है वो कोरल ही है। यहाँ पे लैंड उतनी ज्यादा नहीं पाई जाती है क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर कोरल ही है, इसलिए इसे कोरल आइलैंड भी बोलते हैं। कोरल आइलैंड पे अगर हम देखेंगे एक रिसेंट एक न्यूज भी आई है, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी यहाँ पे एक रिसेंट यहाँ पे गए थे टूर के लिए। तो कोरल आइलैंड अगर हम देखेंगे, कोरल आइलैंड यहाँ से अगर हम देखेंगे, यहाँ से 200 किलोमीटर यहाँ साउदर्न वाले साइड से यहाँ पे 200 किलोमीटर दूर है और यहाँ की डिस्टेंस अगर हम देखेंगे वो 400 किलोमीटर है। तो अगर हम एवरेज डिस्टेंस देखेंगे तो लक्षद्वीप आइलैंड जो है ये इंडिया की साउदर्न कोस्ट से जो है 300 किलोमीटर्स एवरेज, मतलब एवरेज डिस्टेंस अगर हम देखेंगे एवरेज डिस्टेंस में 300 किलोमीटर दूर आता है। और यहाँ पे सबसे मतलब यहाँ पे भी ज्यादातर फ्लोरा और फाना पाया जाता है। फ्लोरा और फाना आपको पता ही होगा, फ्लोरा मीन्स प्लांट्स एंड फाना मीन्स एनिमल्स। यहाँ पे ज्यादातर फ्लोरा एंड फाना पाए जाते हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक आइलैंड्स के बारे में।